नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 सितंबर सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राफेल मरीन जेट डील, फ्रांस ने रकम घटाई। राजौरी में आतंकी छिपे होने का शक, सर्च ऑपरेशन जारी। डिप्टी सीएम के खिलाफ जयपुर कोर्ट में आपराधिक वाद दायर। बीकानेर जिले में सड़क हादसा, हेड कांस्टेबल की हुई मौत। आज से है बारिश का दौर थमने की संभावना। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल मरीन जेट खरीदने की डील लगभग फाइनल हो गई है। फ्रांस ने डील को लेकर फाइनल ऑफर भेज दिया है। इस बार फ्रांस ने रकम में कटौती की है। दोनों देशों के बीच 26 राफेल मरीन जेट की खरीद को लेकर कई महीनों से बातचीत चल रही थी। हालांकि फाइनल डील कितने में होगी, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। भारत नौसेना के लिए राफेल एम की डील के लिए बेस प्राइस वही रखना चाहता है जो 2016 में वायु सेना के लिए 36 विमान खरीदते समय रखी थी। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में थाना मंडी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मनैल गली में कल संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद सुरक्षा बल तलाशी अभियान चला रहे हैं। एक दिन पहले कठुआ जिले में बिलावर तहसील की कोग मंडली में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया था। राजस्थान के पुलिस थानों में सीएलजी सदस्यों की नियुक्ति की सूची लेटर हेड पर जारी करने से जुड़े मामले में प्रदेश के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के खिलाफ जयपुर मेट्रो की मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपराधिक परिवाद दायर किया गया है। अधिवक्ता बलराम जाखड़ के जरिए दायर परिवाद पर 4 अक्टूबर को सुनवाई होगी। परिवादी ने डिप्टी सीएम को आरोपी बताते हुए उन पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में आरोप लगाए हैं। बीकानेर जिले के नापासा थाने में कार्यरत हेड कांस्टेबल को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे गंभीर घायल हो गया। उसे पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान देर रात उनकी मौत हो गई। नापासा थाने के हेड कांस्टेबल राजेश कुमार नापासा थाने से शाम को बीकानेर शहर में स्थित अपने घर जा रहे थे। वैष्णो धाम के पास उतरकर घर जाने की तैयारी में थे, तभी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। राजस्थान में आज से बारिश का दौर थमने की संभावना है। उदयपुर कोटा संभाग को छोड़कर किसी भी जगह बरसात का अलर्ट नहीं है। पिछले 24 घंटों में झालावाड़, बारां, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर के कई हिस्सों में बारिश हुई। बारिश होने और ठंडी हवा चलने से प्रदेश में तापमान भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा बरसात झालावाड़ के खानपुर में 33 mm दर्ज हुई। झालावाड़ के ही पचपहाड़ में 27 mm, डग में 5, अकलेरा झालरा पटान में 2-2, बारां जिले के अटरू में 27, किशनगंज में 12, राजसमंद के आमेठ में 3, सिरोही के माउंट आबू में 2 और उदयपुर के कोटड़ा में 8 mm बरसात दर्ज हुई। राजस्थान में कल 1 अक्टूबर से सरकारी अस्पतालों में ओपीडी का समय बदल जाएगा। जिला अस्पतालों और डिस्पेंसरी में ओपीडी सुबह 9 बजे से शुरू होगी और दोपहर 3 बजे तक डॉक्टर मरीजों को देखेंगे। इसके अलावा सरकारी छुट्टी वाले दिन केवल 2 घंटे की ही ओपीडी रहेगी। शीतकालीन सत्र के शुरू होने से 1 अक्टूबर से 30 मार्च तक अस्पताल की ओपीडी का समय 1 घंटा बाद यानी 8 बजे के बजाय 9 बजे किया जा रहा है। 1 अक्टूबर को ओपीडी में डॉक्टर मरीजों की जांच सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक करेंगे। राजस्थान स्टेट डेंटल काउंसिल मेंबर्स के चुनाव 22 अक्टूबर को होंगे। राजस्थान के लगभग 8000 रजिस्टर्ड डेंटिस्ट मेंबर्स बैलेट पेपर के जरिए मतदान करेंगे। डेंटल काउंसिल के मेंबर्स के लिए 21 सितंबर तक नॉमिनेशन हो चुके हैं। इनमें 4 सदस्य पद के लिए 12 कैंडिडेट ने नॉमिनेशन किया है। इन 4 चुने हुए मेंबर्स में से प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और 2 एग्जीक्यूटिव मेंबर 5 सालों के लिए चुने जाएंगे। अजमेर के पंचशील नगर इलाके में सिटी स्क्वायर मॉल के बाहर रविवार शाम को शातिर चोरों ने दवा कारोबारी की कार के शीशे तोड़कर चोरी का प्रयास किया, लेकिन गनीमत ये रही कि कार में कोई कीमती सामान नहीं था। मॉल से शॉपिंग के बाद वापस लौटे कारोबारी दिलीप थादानी को कार के शीशे टूटे हुए मिले। कार में पत्थर भी पड़े हुए थे। उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को घटना की जानकारी दी। मिथुन चक्रवर्ती को 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड समारोह के दौरान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर शेयर की। उन्होंने लिखा कि दादा साहेब फाल्के चयन जूरी ने मिथुन चक्रवर्ती को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए पुरस्कार देने का फैसला किया है। 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के दौरान उन्हें सम्मानित किया जाएगा। मिथुन ने करियर में 350 से ज्यादा फिल्में की हैं, साथ ही 3 नेशनल अवार्ड भी जीते हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी उप जिला अस्पताल में महिला को इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर पहुंचे परिवार वालों ने नर्सिंग कर्मी को जमकर पीटा, उसे थप्पड़ जड़ दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस घटना से नर्सिंग कर्मियों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। उन्होंने घटना के विरोध में पीएमओ को ज्ञापन दिया और कार्रवाई की मांग की।
राजस्थान में औद्योगिक विकास व निवेश के लिए सरकार राइजिंग राजस्थान का आयोजन कर रही है और देश विदेश के निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए रोड शो व राउंड टेबल मीटिंग हो रही है। वहीं प्रदेश में बिजली सिस्टम के कुप्रबंधन के कारण उद्योगों व व्यावसायिक गतिविधियों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। प्रदेश में पहले प्री मानसून के नाम पर 2 महीने तक बिजली कटौती का सिलसिला चला और अब प्री दीपावली की सिस्टम मेंटेनेंस के नाम पर वितरण व प्रसारण निगम 5 से 10 घंटे तक बिजली कटौती कर रहे हैं। दोनों ही निगमों के बीच तालमेल नहीं होने की वजह से अलग अलग समय बिजली कटौती होती है। नेपाल में हुई भारी बारिश की वजह से बिहार के 12 जिलों में बाढ़ का खतरा बन गया है। दरभंगा में देर रात कोसी नदी का बांध टूट गया, इससे 1 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा सीतामढ़ी, शिवहर और बगहा जिले में भी बागमती नदी के 6 तटबंध टूटे हैं। प्रशासन ने पश्चिम चंपारण जिले में 8 प्रखंडों के 58 स्कूलों को 2 अक्टूबर तक बंद कर दिया है। उधर राजस्थान में रविवार को झालावाड़, बारां, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर के कई हिस्सों में बारिश हुई। प्रदेश में तापमान भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। दक्षिणी राजस्थान में भील प्रदेश बनाने की मांग के मुद्दे पर भारत आदिवासी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं। इसी बीच कक्षा 9 की एक किताब में गोविंद गुरु की ओर से भील प्रदेश की मांग का मामला पढ़ाया जाना विवाद में आ गया है। इसके बाद इस पर बवाल मच गया है। उदयपुर सांसद मन्ना लाल रावत के विरोध के बाद सरकार ने इस बिंदु को हटाने का आदेश जारी कर दिया है। भारत आदिवासी पार्टी ने भील प्रदेश बनाने की मांग को अपना प्रमुख एजेंडा बना रखा है। लोगों पर वन्य जीव लगातार हमले कर रहे हैं। राज्य के सवाई माधोपुर में भालू के हमले में संत हितेश्वरानंद बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया। उदयपुर के गोगुंदा में पैंथर मंदिर के पुजारी विष्णु को उठा ले गया। पुजारी विष्णु की मौत हो गई। विजय बावड़ी के राठौड़ों का गुड़ा में पैंथर ने हमला किया। हमलों से ग्रामीणों में भय का माहौल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दूसरी बार सिरोही जिले के आबू रोड के दौरे पर आ रही हैं। उनका कार्यक्रम 3 से 4 अक्टूबर को प्रस्तावित है, जिसमें वे ब्रह्म कुमारी संस्थान के शांतिवन मुख्यालय में आयोजित 4 दिवसीय ग्लोबल समिट का उद्घाटन करेंगी। ये समिट स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता विषय पर आधारित है, जिसमें देश विदेश की प्रतिष्ठित हस्तियां हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 3 अक्टूबर को विशेष विमान से शाम को आबू रोड की हवाई पट्टी पर पहुंचेंगी और शांतिवन में रात्रि विश्राम करेंगी। 4 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे वे विधिवत रूप से ग्लोबल समिट का शुभारंभ करेंगी। समिट के संयोजक और संस्थान के कार्यकारी सचिव डॉक्टर BK मृत्युंजय ने बताया कि इस आयोजन में धर्म, अध्यात्म, शिक्षा, राजनीति, व्यापार और मीडिया क्षेत्र में जानी मानी हस्तियां भाग लेंगी। समिट में कुल 8 सत्र होंगे और शाम को देश भर के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।